को सता रहा है हवाई हमले का डर। जिनपिंग ने तैयार किए बारूद के शहर। एलएसी पर ड्रैगन के 60 ठिकाने कैप्चर। पीएलए में खौफ, इंडियन एयरफोर्स मचाएगी कहर। तीसरी आंख से दिखी जिनपिंग की चाल। सरहद पर ड्रैगन ने बिछाया घातक जाल। सुन लो जिनपिंग, होगा सर्वनाश। अब की बार वायुवीर करेंगे नक्शे से साफ। ड्रैगन के षड्यंत्र का जिंदा सबूत। कब्रिस्तान बनेगा चीन, काउंटडाउन शुरू। ड्रैगन के बारूदी शहर कैप्चर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा, आपके साथ मैं हूं प्रिया। मेरे पीछे आप जो ये 6 इलाकों के नाम देख रहे हैं, इन जगहों पर अब ड्रैगन के डर के सबूत सामने हैं। दरअसल चीन भारत की ताकत से पूरी तरह घबरा गया है। ये चीन की घबराहट ही है कि उसने हिंदुस्तान की आसमानी ताकत से बचने के लिए अभी से जमीनी तैयारी शुरू कर दी। एलएसी पर जारी विवाद के बीच हिंदुस्तान ने अपनी ताकत में काफी इजाफा किया। इसी का नतीजा है कि चीन भारत से डर कर एलएसी के इलाके में अपनी तैनाती बढ़ा रहा है। एलएसी से जो ताजा तस्वीरें सामने आई हैं, उससे साफ हो गया कि चीन ने अपने शहर में ही बारूदों का ढेर बिछाना शुरू कर दिया। लेकिन ड्रैगन शायद ये भूल रहा है कि यही बारूद ड्रैगन के मौत का सामान बन जाएगा। पूरी दुनिया में अपनी ताकत का डंका पीटने वाला ड्रैगन हिंदुस्तान की आसमानी ताकत से घबराया हुआ है और उसका सबूत है ये एक्सक्लूसिव सैटेलाइट तस्वीरें। जी हाँ, छोटे देशों पर अपनी हेकड़ी जमाने वाला चीन भारत के एक्शन से पूरी तरह से बैकफुट पर आ गया है। आसमान से ली गई ये सैटेलाइट तस्वीरें गवाही हैं कि चीन भारतीय वायुसेना की ताकत से घबराया हुआ है। लेकिन चालबाज चीन इस बौखलाहट में भी अपनी चालबाजी बंद नहीं कर रहा है। भारत से टक्कर लेने के लिए चीन ने पहले से ही सीमा पर आर्मी की डिप्लॉयमेंट कर रखी है, लेकिन भारत के रवैये से चीन पूरी तरह से बौखला गया है। भारत की तैयारी से घबराए चीन ने एलएसी के पास 7 ठिकानों पर अपने सरफेस टू एयर मिसाइलों को तैनात किया है। भारतीय वायुसेना की ताकत से चीन इतना घबरा गया है कि एलएसी के साथ चीन ने नॉर्थ ईस्ट में भी 4 ठिकानों पर सरफेस टू एयर मिसाइल की तैनाती कर दी है। लेकिन चीन इस बात से शायद वाकिफ नहीं है कि ऐसा करके चीन सीमा पर अपनी ही बर्बादी का बारूद बिछा रहा है। चीनी सेनाएं गलवान वैली और पेंगांगसो लेक में पीछे नहीं हटी है और वहां पर वो जिस तरह से अपनी गतिविधियां बढ़ा रही हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में चीन ने अपनी सेनाओं को सशक्त करने के लिए एलएसी के 7 पॉइंट्स के ऊपर जो है अपने सरफेस टू एयर मिसाइल लगाए हैं। इसमें कैलाश मानसरोवर और उत्तराखंड में काला पानी और लिपुलेख के इलाके हैं, वहाँ पर भी उन्होंने ये डिप्लॉयमेंट किए हैं। तो चीन जो है वो भारत की वायुसेना से काफ़ी डरा हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि भारत की जो वायुसेना है उसकी घातक क्षमता और एयरबेस की जो पोजीशंस है वो चीनी सेना के ऊपर काफ़ी भारी पड़ती हैं। लद्दाख के पास रूदो, उत्तराखंड के पास नगारी गूसा एयरपोर्ट और मानेश्वर झील के इलाके में चीन ने सरफेस टू एयर मिसाइलों के ठिकाने बनाए हैं। चीन इस बात को भलीभांति जानता है कि हिंदुस्तान उसकी सीमा के हर इलाके में उस पर भारी पड़ेगा। इस बात से घबराए ड्रैगन ने नॉर्थ ईस्ट में भी 4 ठिकानों पर मिसाइलों की तैनाती कर रखी है। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो शिगात्से, गोंगार एयरपोर्ट, लुहनसे, मनलिंग, नॉर्थ ईस्ट के ये चारों इलाके तिब्बत की सीमा में आते हैं, जिस पर वर्षों से अपना अधिकार जमाता रहा है। आसमान में भारत के गरजते एक से बढ़कर एक आधुनिक विमान सीमा पर शी जिनपिंग की धड़कनें बढ़ा रहे हैं। शंघाई से लेकर पीएलए हेडक्वार्टर तक इंडियन एयरफोर्स के डर से
खौफ बढ़ गया है और यही वजह है कि बौखलाहट में चाइना ने अपनी सीमा पर मिसाइलों की तैनाती शुरू कर दी है। लेकिन चीन इस बात को अब भी नहीं समझ पा रहा है कि जिन मिसाइलों के दम पर वो भारत से टकराने की प्लानिंग कर रहा है वो पल भर में चीन के हर ठिकाने को नेस्तनाबूद करने का मादा रखता है। एलएसी पर भारत से टक्कर लेने वाले चीन को यह एहसास हो गया है कि अगर उसने हिंदुस्तान से टकराने की कोशिश की तो उसको इसका खामियाजा अपनी बर्बादी की शक्ल के रूप में भुगतना पड़ेगा। यही वजह है कि चीन ने एलएसी के आसपास सरफेस टू एयर मिसाइलें तैनात कर दी हैं। चीन ने भारतीय सीमा के नजदीक रूस में S-400 मिसाइल सिस्टम की तैनाती की है। आपको बता दें कि ये वही मिसाइल है जिसकी डिलीवरी पर हाल ही में रूस ने रोक लगा दी थी। चीन भले ही S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम एक्टिवेट कर भारत से टकराने की सोच रहा हो, लेकिन ड्रैगन शायद भूल रहा है कि हिंदुस्तान के पास अब राफेल की ताकत है, जिसके सामने चीन का S-400 कहीं नहीं ठहरता। एलएसी पर विवाद कम होता नहीं दिख रहा है। अब खबर है कि चीन एलएसी पर S-400 मिसाइलों की तैनाती करके अपनी ताकत दिखाना चाहता है। दरअसल चीन भारत की वायुसेना की ताकत से वाकिफ है। वहीं भारत ने भी कह दिया है कि वो एलएसी से अपने सैनिकों को पीछे नहीं हटाएगा। यही वजह है कि चीन अब मिसाइल सिस्टम की तैनाती कर रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे राफेल चीन के S-400 पर भारी पड़ेगा। राफेल लो एल्टीट्यूड पर उड़ता है और मिसाइल सिस्टम के काफी करीब आकर उसे ध्वस्त कर सकता है। राफेल में RBE-2 रडार सिस्टम है जो पहाड़ी इलाकों में खतरे को आसानी से भांप सकता है। राफेल में लगे स्पेक्टर मिसाइल रडार को चकमा देने में सक्षम है। जिनपिंग को इस बात को समझ लेना चाहिए कि सीमा पर चीन का कोई भी षड्यंत्र काम नहीं करेगा। चीन अगर जल्द ही अपनी हरकतों पर लगाम नहीं लगाता तो आसमान से भारतीय वायुसेना के शूरवीर उसकी हर तैनाती पर कहर बरसाने के लिए टूट पड़ेंगे। चीन एक तरफ तो विवाद कम करने के लिए समझौते और बातचीत का ढोंग करता है, वहीं दूसरी तरफ सीमा पर लगातार ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। मोहित खान, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एलएसी पर मात खाने के बाद भी चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा। पेंगोंग, गोगरा हॉट स्प्रिंग, देपसांग में चीनी सैनिक अब भी जमकर बैठे हैं, जिसको वहां से हटाने को लेकर लगातार डिप्लोमेटिक और सैन्य स्तर पर बातचीत जारी है। इस बीच चीन की चालबाजी की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। ये तस्वीरें नेपाल और हिंदुस्तान से लगे लिपुलेख इलाके से कुछ दूरी की है, जहां पर चीन नापाक साजिशों को फिर से अंजाम देने की फिराक में है, जिसके सबूत इंडिया न्यूज के पास है। आखिर क्या है चीन की चाल जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। एलएसी पर होगा भीषण युद्ध, इंडिया न्यूज के पास जिंदा सबूत। जमीन छोड़ने की बातों में अटकाया, लद्दाख के पास ड्रैगन ने बेस बनाया। आंख कान खोलकर एलएसी की सबसे बड़ी खबर सुनिए। बॉर्डर पर पीछे हटने को लेकर कभी हां कभी ना करता हुआ चीन एक बार फिर गेम करने में लगा है। लगातार बातचीत के बाद भी चीन देपसांग, दौलत बेग ओल्डी, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स में चीनी आर्मी कुंडली मारकर बैठी है। वहां से पीछे हटने का झांसा देकर पीछे नहीं हट रही है। इसको लेकर लगातार डिप्लोमेटिक और सैन्य स्तर पर बातचीत जारी है। चीन बातचीत तो कर रहा है, लेकिन इसकी आड़ में खतरनाक साजिश रच रहा है।
लद्दाख से महज कुछ ही मिनटों की दूरी पर चीन ने ऐसी चाल चली है जिससे वो मिनटों में हिंदुस्तान पर हमला बोल सकता है। बिल्कुल सही सुना, हिंदुस्तान से महज कुछ दूरी पर ही चीन लगातार अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है, फाइटर जेट तैनात कर रहा है और तो और उत्तराखंड के पास मिसाइलों का जखीरा तैनात करने की फिराक में है। ये देखिए, चीन की चालबाजी का सबसे ताजा और जिंदा सबूत सैटेलाइट तस्वीर में साफ साफ देख सकते हैं। ये ज्यादा पुरानी नहीं है, आसमान से ली गई ये तस्वीर चीन के नापाक इरादों की पोल खोल रही है। ये तस्वीर हिंदुस्तान से सटे नेपाल के पास की है, लिपुलेख इलाके की है। चीन यहां पर तेजी से अपने पांव पसार रहा है। देखिए ये इलाका हिंदुस्तान के उत्तराखंड से करीब 200 किलोमीटर दूर है। लिपुलेख के पास, लिपुलेख के पास ही चीन ने अपना नया गढ़ तैयार किया है। यहां से कुछ ही दूरी पर चीन ने मिसाइल तैनात करने के लिए साइट का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा यह किया जा रहा है कि चीनी सेना लगातार यहां पर अपनी सैन्य शक्ति की तैनाती कर रही है। मई 2020 के बाद से चीनी सेना ने यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर और रिहायशी तैयारियां शुरू कर दी थी। आपको बता दें कि लिपुलेख वो इलाका है जहां पर भारत, चीन और नेपाल तीनों देशों की सीमाएं आकर मिलती हैं और इन्हें ट्राई जंक्शन बॉर्डर लोकेशन कहा जाता है। और लिपुलेख के पास ही चीनी सेना ने पूरी की पूरी बटालियन, मतलब लगभग 1000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। पहले चीनी सेना की तैनाती और अब सामने आई ये तस्वीर चीन के दोगलेपन का सबूत है। चीन दुनिया के सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और कर रहा। ये सैटेलाइट तस्वीर इस बात की तस्दीक करती है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डेटेस्फा की सैटेलाइट तस्वीर के मुताबिक चीन ने लिपुलेख इलाके को भारत के खिलाफ रणनीतिक रूप से मजबूत कर दिया है। यहां मिसाइल साइट के अलावा जगह जगह पीएलए को डिप्लॉय किया गया है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। ये चीन की विस्तारवादी नीतियों का ज्वलंत उदाहरण है और नेपाल में जो ओली साहब ने नक्शे में परिवर्तन किया है वो सब चीन के इशारे पर है। और चीन वहां, अब नेपाल में तो लड़ने की कोई ताकत है नहीं, चीन वहां पे जो तैयारियां कर रहा है वो वहां पर आर्मी डिप्लॉय कर रहा है, मिसाइल कर रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन कर रहा है। तो एक तरह से वो दिखाता है कि वो नेपाल को हेल्प कर रहा है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे लगता है कि भारत को यहाँ पर बहुत सतर्क होने की जरूरत है। हमें हमारी वहां पर सेनाएं की स्थिति बढ़ानी पड़ेगी। ये तस्वीर उस वक्त सामने आई जब चीन और भारत में डिप्लोमेटिक और सैन्य स्तर पर बातचीत जारी है, क्योंकि फिंगर 4, गोगरा, पैंगोंग, देपसांग में तनाव अभी भी बरकरार है। ऐसे में अब सामने आई ये सैटेलाइट तस्वीर बता रही है कि चीन एलएसी पर युद्ध चाहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी वायुसेना ने कुछ दिन पहले ही एलएसी के पास होतान एयरबेस पर अपने सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट J-20 की तैनाती की थी। उसके बाद से इस एयरबेस पर चीनी वायुसेना की गतिविधियां काफ़ी बढ़ गई थी और ये भी बताया जा रहा है कि चीनी वायुसेना का ये निर्णय कि J-20 फाइटर जेट्स को तैनात करना है, ये भारतीय वायुसेना की तैयारियों को देखकर बौखलाने के बाद किया गया था। लद्दाख में चीन पीछे हटने से बिल्कुल मना कर चुका है। वो पेंगांग सो लेक और गलवान वैली पे उन्होंने अपनी पोजीशन बहुत स्ट्रांग कर ली है और उनके सर्विलेंस भी काफी बढ़ते जा रहे हैं, तिब्बत में उनकी एयरबेस भी। तो हमारा अब जो है एक ही उद्देश्य बचा हुआ है कि चीन को कैसे बाहर वहां से भगाना है। उसके लिए हमें जो है अपनी क्षमताओं को बढ़ाना पड़ेगा और हमें जो है वहां पर जो ऑपरेशनल कैंटोनमेंट होते हैं उनको डेवलप करना पड़ेगा। आर्मी को अब आपको मान के चलिए कि जो गलवान वैली और दूसरे इलाके हैं वहां पर अब वो पूरे साल भर रख के और
सतर्कता पूर्वक चीन की गतिविधियों पे निगाह रखनी है। चीन की हरकतों पर नजर रखने के लिए भारतीय वायुसेना भी अलर्ट मोड पर है। लगातार सीमा के आसपास पेट्रोलिंग की जा रही है। वहीं चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आर्मी भी पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लिपुलेख में चीन मिसाइल तैनाती की तैयारी कर रहा है। वहीं पेंगोंग से 180 किलोमीटर दूर तिब्बत में भी चीन जोरों शोरों से काम कर रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सैटेलाइट की सामने आई तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं। चीन लद्दाख को छोड़कर नॉर्थ ईस्ट की तरफ अपने पैर पसार रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा कि चीन कहां तक अपने पैर पसार चुका है। लिपुलेख में चीन कर रहा है जंग की तैयारी। पेंगोंग से 180 किलोमीटर दूर तिब्बत में होशियारी। सुधर जाओ जिनपिंग, मत भड़काओ चिंगारी। लद्दाख टू नेपाल हिंदुस्तान ही पड़ेगा भारी। ड्रैगन एक के बाद एक चाल चले जा रहा है। चीन एक के बाद एक जाल बिछाए जा रहा है, लेकिन जिनपिंग को यह नहीं पता कि वो अपने इस जाल में खुद ही फंसता जा रहा है। चीन की एक एक चाल, एक एक हरकत हिंदुस्तान के रडार पर है। भारत के साथ शांति स्थापित करने का दावा कर रहा चीन लगभग हर सीमा क्षेत्र के पास अपनी सैन्य गतिविधियां तेज कर रहा है। पिछले दिनों नेपाल के पास लिपुलेख में ट्राई जंक्शन एरिया और सिक्किम के डोकलाम में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के निर्माण कार्य में तेजी की खबरें आई थीं और अब तिब्बत में चीनी सेना की हरकत का सबूत हिंदुस्तान के हाथ लगा है। सैटेलाइट से सामने आई तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि चीन तिब्बत के पास हेलीपोर्ट बना रहा है। मिलिट्री साइट का काम तेजी से चल रहा है। साथ ही वहां बैरक और मिलिट्री के टेंट देखे गए हैं। ओपन इंटेलिजेंस सोर्स डेटेस्फा ने ज्वाइंट की मैपिंग की मदद से तिब्बत की गार काउंटी की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं। इनमें देखा जा सकता है कि पेंगोंग झील से 180 किलोमीटर दक्षिण की ओर गार काउंटी में चीन की सेना के लिए सहायक निर्माण और विकास हो रहा है, जो मौजूदा सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती देगा। हेलीपोर्ट, मिलिट्री साइट और बैरकों के अलावा यहां पर बड़ी संख्या में टेंट भी मौजूद हैं। इस इलाके को मिलिट्री बेस के रूप में तैयार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, तिब्बत में जहां चीनी आर्मी की एक्टिविटी दिखाई दी, वहीं वहां से महज 40 किलोमीटर दूर चीन का एयरबेस गारी गुंसा है, जिसकी सैटेलाइट तस्वीर भी अब सामने आ चुकी है, जहां चीन ने पहले से फाइटर जेट तैनात किए हुए हैं। इससे पहले सामने आई तस्वीरों में भी देखा जा सकता था कि लिपुलेख के पास में ट्राई जंक्शन एरिया में चीन ने न सिर्फ सैन्य तैनाती की है, बल्कि मिसाइल के ठिकानों के निर्माण कार्य की तैयारी भी कर रहा है। डेटेस्फा के मुताबिक इस इलाके में 100 किलोमीटर की ज्वाइंट स्कैनिंग में पीपल्स लिबरेशन आर्मी की एक्टिविटी का पता चला है। यहां सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के लिए साइट का निर्माण मानसरोवर झील के पास किया जा रहा है। वहीं इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक चीन ने जून और जुलाई में डोकलाम के पास नए निर्माण काम किए हैं।
चीन इस ट्राई जंक्शन पर सिंचला और टोरसा नाला के साथ साथ लगी दीवार पर काम आगे बढ़ा रहा है। सूत्रों के मुताबिक चीन सिंचला से करीब 1 किलोमीटर साउथ ईस्ट की तरफ एक बहुमंजिला इमारत भी बना रहा। सिंचला के पश्चिम की तरफ चोटियों पर करीब 13 इलेक्ट्रिक पोल भी देखे गए हैं। चीन जितनी तेजी से सरहद पर अपने पैर फैला रहा है, इससे सीधा इशारा चीन की नापाक हरकत की ओर जाता है, क्योंकि सर्दियां नजदीक हैं। चीन सर्दियों से पहले अपने काम को खत्म करके अपने सैनिक तैनात करने की फिराक में है। उसके बाद सर्दियों में भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की तैयारी में है। यहाँ चीन अपने आप को तेज साबित कर रहा है। शायद उसे अंदाजा नहीं है कि भारत की आंख उसकी एक एक हरकत पर है। पल पल भारत के पास उसकी चालबाजी की खबर है, इसलिए भारत भी पूरी तैयारी में बैठा है कब चीन कोई गलती करे और तब चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। मोहित खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देखा आपने हमारी ये 2 रिपोर्ट्स में चीन की चालबाजी का सारा चिट्ठा सामने आ गया। वहीं चीन एलएसी से सटे अपने 7 एयर बेसिस पर भी लगातार डेवलपमेंट कर रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि हिंदुस्तान उससे 2 कदम आगे निकल चुका है। चीन के 7 एयरबेस पर हिंदुस्तान की पैनी नजरें हैं कि वो कब कहां क्या कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, आपको पता चल जाएगा कि चीन की चालबाजी पकड़ने का हिंदुस्तानी प्लान क्या है। चीन के 7 एयरबेस पर हिंदुस्तान की नजर। एक्शन लेगी भारतीय वायुसेना, चीन में मचेगा गदर। काशघार, होतान, गारगुंसा, हॉपिंग, धोनकाजोंग, पैनगै, लिंजी, ये चाइनीज एयरफोर्स के वो 7 एयरबेस हैं जो एलएसी से एकदम सटे और हिंदुस्तान से महज कुछ ही दूरी पर हैं। चीन के ये 7 एयरबेस अब हिंदुस्तान की मुट्ठी में हैं। अगर यहां कोई भी हरकत हुई तो हिंदुस्तान को इसकी भनक पहले ही लग जाएगी। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर हम ये क्यों कह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि चीन ने इन एयरबेस पर कौन कौन से विमान तैनात करके रखे हैं। हाल ही में हिंदुस्तान के राफेल से घबराकर चीन ने अपने होटान एयरबेस पर अपने सबसे तेज तर्रार फाइटर जेट J-20 तैनात किए हैं। बताया जाता है कि चीन अपने इस फाइटर जेट पर बहुत भरोसा करता है, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि राफेल के आगे चीन का J-20 20 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। J-20 के अलावा J-87, J-16S, Y-8, KJ-500 और Mi-17 हेलीकॉप्टर भी तैनात किए हैं। वहीं नगारी गुंसा एयरबेस पर J-11S और J-16S फाइटर जेट तैनात हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी पर चीन के साथ तनाव के बीच भारतीय एजेंसियां पीपल्स लिबरेशन आर्मी के एयरफोर्स के 7 एयरबेस पर नजर रख रही हैं। इसके पीछे की ये वजह है कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन के एयरबेस हाल के कुछ दिनों में काफी एक्टिव रहे।
खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इन 7 एयरबेस पर चीन ने पक्के शेल्टर बनाए हैं। यहां रनवे की लंबाई भी बढ़ाई गई है। इसके अलावा और मैन पावर तैनात की गई ताकि ज्यादा ऑपरेशंस को अंजाम दे सके। इसके मद्देनजर सैटेलाइट, ड्रोन और कॉम्बैट पेट्रोलिंग के जरिए 24/7 भारत की तरफ से इन एयरबेस पर नजर रखी जा रही है और साथ ही चीन की एयरफोर्स की एक्टिविटी को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने भी ऊंचाई वाले इलाकों में अपनी हलचल, अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी है। भारतीय वायुसेना ने एलसी के पास वाले इलाकों में सुखोई 30, MKI, MiG-29 और मिराज 2000 जैसे फाइटर जेट फॉरवर्ड लोकेशन पर तैनात किए हैं ताकि चीन की किसी भी हरकत का जवाब फौरन दे सके। वहीं चीन भी हिंदुस्तान पर नजर बनाने की फिराक में है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट के दूसरी ओर लिंझी एयरबेस पर चीनी एयरफोर्स ने हेलीपैड का नेटवर्क डेवलप किया है ताकि वो उस इलाके में निगरानी के लिए ऑपरेशन को बढ़ा सके। वहीं सूत्रों के मुताबिक लद्दाख सेक्टर और अन्य अहम इलाकों पर चीन ने अपने एयरबेस पर सुखोई 30 जे सीरीज के फाइटर जेट, बॉम्बर प्लेन तैनात कर रखे हैं और भारतीय एजेंसियां इन पर सैटेलाइट और दूसरे माध्यमों से नजर रख रही हैं। मोहित खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो चीन चाहे जितनी भी नापाक साजिशें रच ले, उसे हर जगह मुंह की खानी पड़ेगी। इस खास पेशकश में इतना ही। हाँ भाई,